फौला दी हैं सीना अपना, फौला दी हैं बाहें, हम चाहें तो पैदा करते हैं चट्टानों में राहें। ये एक इंसान का इरादा होता है। शायद मुझे भी इसी इरादे का ध्यान आया और मैंने सोचा भी चलो अपने लिए एक रास्ता ढूंढ लेते हैं, और वो रास्ता था फ़ौज का। जैसे मैंने आपको पिछली बार बताया था, मैंने आपको पिछली बार बताया था कि किस तरह इंटरव्यू में जब कर्नल केशवाला ने मेरे से बात की तो मेरी अंग्रेज़ी थोड़ी कमज़ोर थी। मैं कल भी आपसे अंग्रेज़ी का गलत लफ्ज़ इस्तेमाल कर गया था। कर्नल केशवाला ने कहा था, वाई डू योर शूज़ स्क्वीक। मैंने कहा था कल, वाई डू योर शूज़ क्रीक। आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि मेरी अभी भी अंग्रेज़ी इतनी अच्छी नहीं है। उस वक़्त कैसी होगी ये आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। लफ्ज़ था स्क्वीक, कि वो चूँ चूँ क्यों करते हैं। तो आ गए, हमारे कॉल लेटर आया, सबको घर में बड़ी खुशी हुई, सब लोगों ने बड़ी मुबारक दी हमारे पिताजी को। कॉल लेटर के साथ साथ जब आता है तो उसमें भी एकेडमी में जब आप आते हैं तो उसके लिए क्या क्या आपको चाहिए, तो वो सारी तैयारी की गई। उसमें एक लिखा हुआ था समर सूट। अभी हमें समर सूट का अंदाज़ा नहीं था। गांव के रहने वाला आदमी इधर अभी तक जो सेटल नहीं हो पाया था उसको समर सूट का क्या पता होगा। खैर बाज़ार में देखने गए, पता करने गए, लोगों से पूछा, किसी को पता नहीं था, क्योंकि फ़ौज में उस वक्त इतने जा ही नहीं रहे थे हमारे दाएं बाएं वाले। तो और जो बाकी लोग जो मेरे दोस्त थे वो तो ये मानने के लिए तैयार ही नहीं थे कि मैं फ़ौज में सिलेक्ट हो गया हूँ। एक बात अच्छी हुई कि मैंने इंटरमीडिएट का एग्ज़ाम दे दिया था और जाने से पहले रिज़ल्ट आ गया था। मैं इंटरमीडिएट में, जिसको 12th कहते थे, मैं उसमें भी पास हो गया था। बाज़ार में गए, रैनक बाज़ार जलंधर में, कपड़े की दुकान पे गए। वो कपड़े वाले ने भी सोचा भाई ये कोई बंदे हैं जिनको पता नहीं है क्या ये ख़रीदना चाहते हैं। उसने कहा, सर ये एक कपड़ा है, उसका नाम है समर, उस कपड़े का नाम ही समर है, तो उसका सूट सिलवा दो बच्चे को। तो हमने उसका सूट सिलवा लिया। वाकई सूट पतला था, गर्मी में आप पहन सकते थे। समर सूट का मतलब था कि एक सूट हमारा गर्मियों के लिए चाहिए और एक सूट हमारा सर्दियों के लिए चाहिए, और टाई हमारे पास होनी चाहिए, बाकी पैंट होनी चाहिए, शर्ट होनी चाहिए, सफ़ेद टी शर्ट, ये सफ़ेद निक्कर होनी चाहिए, ये सब हमारे पास होना चाहिए। बनवा दिया गया। सब हमको बड़े प्यार से गाड़ी में बिठाने के लिए आए। हम गाड़ी में बैठे जलंधर से देहरादून के लिए। देहरादून पहुँचे, हमारे जैसे कई मुर्गे कहूँ या कई ऐसे जो पढ़े हुए अनपढ़ थे वो वहाँ स्टेशन पर उतर रहे थे। उसी तरह सामने एनसीओ खड़े थे, एक जेसीओ खड़े थे, और हमें ट्रकों में बिठाकर क्लेमेंट टाउन देहरादून में ले जाया गया। क्लेमेंट टाउन मैं नहीं जानता, जो लोग देहरादून से वाकिफ़ हैं वो जानते होंगे। क्लेमेंट टाउन जो था वो नई एकेडमी शुरू की गई थी जिसको जॉइंट सर्विसेज विंग कहते थे। 1.5 साल पहले शुरू हुई थी। तो हर साल में 2 कोर्स चलते थे। मेरा 8th कोर्स था, मेरे से पहले 7th कोर्स, जिसमें मैंने कहा था कि कैलाश मल्होत्रा जो मेरा दोस्त था वो गया था। तो हम पहुँचे, तो जो नए आते हैं ट्रेनिंग्स, या हमारे जैसे जो नए भर्ती होके आते हैं फ़ौज की ट्रेनिंग के लिए, वो 2-3 दिन पहले पहुंचते हैं। अभी जो पहले ट्रेनिंग कर रहे होते हैं, जो हमारे से पहले कोर्स हैं, एक वक्त में हमारे से 3 कोर्स आगे थे और चौथा हमारा कोर्स था।
तो जो 3 कोर्स जो हमारे से सीनियर थे वो अभी तक नहीं आए थे। उनकी सिर्फ कुछ जो चुनिंदा चुनी हुई अपॉइंटमेंट्स थी वो पहले पहुंची हुई थी। तो हम भी बड़े ये अपने आप को समझ के कि अभी हम ट्रेनिंग के लिए कैडेट बन गए हैं, वहाँ पहुँचे, जाकर उतरे, हमें कमरे अलाट किए गए। जो बैरक जिसमें हमें रखा जाता था वो पुरानी सेकेंड वर्ल्ड वॉर की प्रिजनर ऑफ वॉर बैरक्स थी। इटालियन प्रिजनर ऑफ वॉर जब बहुत सारे कैप्चर हुए सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, तो उनको, क्योंकि इटालियन थे, उनकी जगह ठंडी थी, तो उनको अच्छी जगह पर रखना था, तो उनके लिए देहरादून में बैरक बनाई गई थी। तो उन बैरकों में हम को रखा गया। बड़े बड़े कमरे थे, बाथरूम और लैट्रीन वगैरह सब कॉमन होती थी। बड़े कमरे में, एक एक कमरे में हम 5-5 कैडेट्स को अलॉट किया गया। मेरे साथ जो 5 कैडेट थे और जो नई टर्म वाले कैडेट थे उनकी बैरक अलग ही थी। तो मेरे साथ जो 5 थे उनमें था अशोक कल्याण वर्मा, जो नैनीताल में पढ़ा हुआ था, बिरला विद्यालय में, उसके पिताजी बहुत बड़ी पोस्ट पर थे। दूसरा था धीरेन्द्र सकलानी, डी सकलानी, वो अपना ये उत्तराखंड से था और मेरी तरह कोई पुराना फौजी उसका या कोई बहुत बड़े माने गिने परिवार से नहीं था। तीसरा था देवेंद्र मोहन, पंजाबी, मेरी तरह कुछ उसकी ऐसी फौज की बैकग्राउंड नहीं थी। और चौथा था कुलबीर सिंह खुराना, खालसा, RIMC का पढ़ा हुआ, उसके पिताजी लेफ्टिनेंट कर्नल थे और खूब अच्छी दाढ़ी थी और दाढ़ी नीचे से वो बांध के रखता था, एक रस्सी बांध के रखता था, इसलिए उसका मुंह थोड़ा कम खुलता था। उसको पूछो भाई तुम्हारा नाम क्या है, तो उसका मुंह इतना ही खुलता था कि कुलबीर सिंह खुराना ही बोल सकता था, उसको पूरा मुंह भी नहीं खोल पाता था। तो ये 5 लोग थे जो हम एक कमरे में थे। हमारा सुबह का दिनचर्या क्या होती थी कि सुबह उठना, सुबह 5:30 बजे करीब उठा दिया जाता था। उसके बाद हम जल्दी जल्दी जाके ये कोशिश करते थे कि पहले, क्योंकि लैट्रिन जो थी वो ड्राई सैनिटेशन थी, फ्लश वगैरह नहीं थे, कुछ नहीं था, तो वो वहाँ जाके कि जल्दी पहुँच जाएं और जल्दी जल्दी वहाँ से बाहर निकलें और नहा धो लें, ताकि जब से सीनियर्स जब आना शुरू हों तो उनसे पहले हम ये ख़त्म कर लें। जो ही हम, क्योंकि वो बैरकें थी और बैरक के सामने एक एक वरांडा था और हर बैरक में तकरीबन 5-5 कमरे थे, यानी हर बैरक में 25 हम कैडेट्स रहते थे। तो बैरक के वरांडे में एक वो टिन भरा हुआ होता था जिसमें हमें पता चला कि कोको होता है, कोको पिलाया जाता था हमें, और उसके साथ 2-2 मोटे बिस्किट जिसको हम डॉग बिस्किट कहते थे, आटा बिस्किट, वो हमें मिलते थे। जाना, मग होते थे वही अनेवल मग, जो आजकल शायद फ़ौज में भी बंद हो गए हैं, लेकिन वो अनेवल मग काफ़ी बड़े होते थे और हम यही कोशिश करते थे कि जो वहाँ देने वाला मेस का स्टाफ आता था वो कहते थे यार थोड़ा और भर दे, तो कोको पी के जल्दी जल्दी और वो बिस्किट खा के हम अपनी वर्दी में तैयार हो जाते थे। वर्दी पहनने से पहले जब हम पहुँचे, अभी वर्दी पहने तक तो नौबत नहीं आई थी, पहले दिन ही हम अपने जो, क्योंकि उन दिनों में ट्रंक होते थे, ये आजकल का जो बड़ा अच्छा वो लगेज आता है, ऐसे लगेज वाले हमारे पास ना ही बक्से थे, ना ही ट्रंक थे, ना उन दिनों में ये होते थे।
टिन के वो CGI शीट के बने हुए बक्से होते थे, तो वही टिन थे, वो जहाँ आए लेके आए थे, उनमें अपना सामान भर के लाए हुए थे। पहले दिन जब वो सामान रख के हम अब मेस की तरफ जा रहा था मैं खाना खाने के लिए, तो एक सामने सरदार जी, उनकी छाती के ऊपर 3 स्टार लगे हुए थे लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर, और उनकी बैकग्राउंड थी स्टार्स की काले रंग की। बाद में हमें पता चला कि उनकी अपॉइंटमेंट है WCA, विंग कैडेट एजुटेंट, यानी वो पूरे विंग के जो जॉइंट सर्विसेज विंग था उसके वो कैडेट एजुटेंट थे। सीनियर मोस्ट टर्म में 4th टर्म में थे, उनका नाम था शमशेर सिंह। उन्होंने कहीं मुझे देख लिया, मुझे कहने लगे कैडेट कम हियर। मैं आहिस्ता आहिस्ता चल के आ रहा था, राना। मैं थोड़ा भाग लिया, नज़दीक गया, खड़ा हो गया, स्टैंड टू शन। अभी हमें पता नहीं था कि शन क्या, टेंशन क्या होता है। स्टैंड टू अटेंशन, हमें कुछ पता नहीं था। मैं DAV कॉलेज का पढ़ा हुआ, NCC उन दिनों में अभी शुरू नहीं हुआ था, तो हमें पता नहीं था कि भाई अटेंशन क्या होता है। उन दिनों वर्ड ऑफ कमांड जो थे वो अंग्रेज़ी में होते थे, तो अटेंशन का पता नहीं था, इसलिए हम उसी तरह टांगें खोल के खड़े रहे। बुलाया उसने एक जो थोड़ा सेकंड टर्म वाला कोई अपॉइंटमेंट, क्योंकि वो भी 4th टर्म वाले तो आते थे, बीच में वो 2-4 चमचे सेकंड 3rd टर्म वाले भी बुला लेते थे जिनको वो हुक्म दे सके। तो उसको बुलाया एक को, उसको बोला भैया इसको बताओ हाउ इज़ अटेंशन। तो उसने सब आजकल जिसको हम सावधान कहते हैं, ठक से दोनों कदम इकट्ठे किए, तो उसने कहा दिस इज़ हाउ यू से डू अटेंशन। तो हमने भी पाँव साथ मिला लिए, नॉट दिस, डू इट द वे ही डज, जैसे वो करता है उस तरह करो। तो हमने फिर देखा, फिर भी हमसे अच्छा नहीं हुआ। खैर उन्होंने कहा उसको अच्छा यू कैरी ऑन, वो दूसरा बंदा चला गया। हमने कहा भाई पता नहीं मुझे क्यों खड़ा कर लिया। तो वो सारे जितने भी हुक्म ये था कि अकेडमी में सब लोग अंग्रेज़ी बोलते थे, हमें तो अंग्रेज़ी आती भी कम थी और ये पता भी नहीं था। तो मुझे विंग कैडेट एजुटेंट WCA शमशेर सिंह कहने लगे वाई डिडंट यू विश मी। तो मैं उनके मुंह की तरफ देख रहा था कि ये मुझे क्या कह रहे हैं। दोबारा फिर वाई डिडंट यू विश मी। तो मैंने सरल हिंदी में पूछा कि सर विश क्या होता है। यू डोंट नो व्हाट इज विशिंग। आई सेड भाई मुझे पता नहीं विश क्या होती है, मैं क्या करूं विश आपके लिए। तो कहने लगे यू आर सपोज टू विश मी टाइम ऑफ द डे। तो मुझे फिर भी समझ नहीं आई। तो मैंने कहा मुझे समझ नहीं आया कि मैंने क्या करना है। यू आर सपोज टू से गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। तो तब मुझे समझ आया कि ये ऐसा कहना होता है। अभी हम अपने प्रोफेसर साहब को, प्रिंसिपल साहब को भी हाथ जोड़ के नमस्कार करते थे। स्कूल में भी हम अपने मास्टर साहबान को इसी तरह नमस्कार करते थे। घर में भी हमें कभी ये गुड मॉर्निंग सुबह उठ के कहने की आदत नहीं थी। किसी स्कूल, किसी कॉलेज में हमने सीखा नहीं था। किसी सोसाइटी में बैठना उठना नहीं था जहाँ ये गुड मॉर्निंग कहा जाता था, तो पता नहीं था। हमने देखा भी अभी कुछ कहना चाहिए, तो दोपहर का वक्त हो रहा था। मैंने कहा गुड नून, से सर। आई सेड गुड नून सर। ही सेड नो नून, देयर इज नो गुड नून। मैंने कहा भाई तो व्हाट शुड आई से। मैं भी थोड़ी अंग्रेज़ी बोलने की कोशिश की। से सर। आई सेड सर। व्हाट शुड आई से, सर। ज़ोर से बोला। तो कहने लगे दिस इज़ गुड नून इज़ नेवर सेड बिकॉज noon is 12 o'clock and you can never absolutely make it to 12, either it is before 12 or it is after 12. तो हमने कहा सर फिर मैं क्या कहूँ, घड़ी तो मेरे पास थी नहीं। तो he looked at his watch
अपनी घड़ी उन्होंने देखी, कहने लगे से गुड मॉर्निंग। 12 नहीं अभी बजे होंगे। मैंने कहा गुड मॉर्निंग। से सर, आई सेड सर। वो फिर मेरे पीछे पड़ गए, से गुड मॉर्निंग सर। मैंने कहा गुड मॉर्निंग सर, नाउ डू फ्रंट रोल। अभी मुझे समझ नहीं आई कि भाई मुझे क्या करना है। तो हम फिर फंसे हुए खड़े थे। फिर एक कोई नज़दीक और मुर्गा आ गया जिसको पता था फ्रंट रोल कैसे करना है। तो शमशेर सिंह साहब ने उसको बुलाया, उसको बोला शो हिम हाउ टू डू फ्रंट रोल। उसने ऐसे वो पाँव इकट्ठे किए, सामने घास के ऊपर उसने सिर नीचे किया और पूरा रोल कर गया। तो शमशेर सिंह ने कहा दिस इज़ हाउ यू डू फ्रंट रोल, डू फ्रंट रोल। मैंने कहा अच्छा भाई। तो हम ऐसा किया। नो यू आर नॉट डूइंग इट करेक्ट। वो दूसरा बंदे को फिर बेचारा काबू आया हुआ था, उसको फिर शो हिम अगेन। तो वो मेरे साथ वो भी फंसा हुआ था, उसने मुझे फिर दिखाया, फिर भी मेरे से अच्छा नहीं हुआ। तो बोला गिव हिम प्रैक्टिस एट नाइट। तो हमें पता चला कि भाई रात के लिए बंदोबस्त हमारा हो गया है। इतनी अंग्रेज़ी हमें समझ आ गई। तो निकल गए हम। खैर वो घास से भरे हुए कपड़े, जाके उसके बाद मेस में जाना था, खाना वाना खाना था। तो ये हमारा रिसेप्शन था जब हम पहुँचे। खैर 2-3 दिन निकल गए। जब 2 दिन निकल गए तो तीसरे दिन से जो सीनियर्स थे, क्योंकि हर स्क्वाड्रन में, मैं ये बताना आपको भूल गया कि मुझे स्क्वाड्रन कौन सा अलॉट हुआ था। मुझे स्क्वाड्रन अलॉट हुआ था ई स्क्वाड्रन। उस वक़्त A, B, C, D, E और F स्क्वाड्रन थे, 6 स्क्वाड्रन थे। उनको कहते थे एबल, ए स्क्वाड्रन कहते थे एबल स्क्वाड्रन या ए स्क्वाड्रन। बी स्क्वाड्रन को बेकर स्क्वाड्रन या बी स्क्वाड्रन। सी स्क्वाड्रन को चार्ली स्क्वाड्रन या सी स्क्वाड्रन। डी स्क्वाड्रन को डॉग स्क्वाड्रन या डी स्क्वाड्रन। ई स्क्वाड्रन को कहते ईजी स्क्वाड्रन या ई स्क्वाड्रन। और एफ स्क्वाड्रन कहते फॉक्स स्क्वाड्रन या एफ स्क्वाड्रन। तो मेरा ई स्क्वाड्रन था। हर स्क्वाड्रन में 2-2 डिवीज़न थी। हमारा स्क्वाड्रन चूँकि ई था, 5वें नंबर पर था, A, B, C, D, E। तो हमारी जो डिवीज़न थी, 2 डिवीज़न, उनका नंबर था 9 और 10 डिवीज़न। जो मुझे अलॉट हुई वो 9 डिवीज़न थी। हमें बाद में पता चला, जब सीनियर आने शुरू हुए तो हमें पता चला कि हमारा जो सीनियर कैडेट कैप्टन है, जो हमारे ई स्क्वाड्रन का कैडेट कैप्टन है 4th टर्म में, सबसे जो सीनियर है, उसका नाम है गुरदयाल। उसको कहे गुडी, उसका नाम था गुरदयाल गरेवाल। सीनियर कैडेट कैप्टन गुरदयाल सिंह गरेवाल। और जो मेरा जो डिवीजनल कैडेट कैप्टन था, जिसको DCC कहते थे, डिवीजनल कैडेट कैप्टन, वो 2 स्टार लगाता था। सीनियर कैडेट कैप्टन जो था वो 3 स्टार लगाता था WCA की तरह, लेकिन उन स्टार की जो बैकग्राउंड थी वो रेड बैकग्राउंड थी। और इसी तरह जो DCC होता था, डिवीजनल कैडेट कैप्टन, जो 4th टर्म का होता था, उसके 2 स्टार होते थे बाएं चेस्ट के ऊपर, और उनकी भी बैकग्राउंड रेड होती थी। तो हमारा जो सीनियर कैडेट डिवीजनल कैडेट कैप्टन था, उसका नाम था सुमेश कपूर। जब ये सीनियर आने शुरू हुए तो जब भी ट्रेन से ये सारे लोग आते थे और ये वहाँ, तो हमें फॉलन कर लिया जाता था। जितने भी हम 1st टर्म वाले थे, हम वहाँ खड़े हो जाते थे अपने स्क्वाड्रन के सामने, और जो हमारे सीनियर आते थे, हमारी ये ड्यूटी थी कि जो उनका सामान है, जो बड़े बड़े बक्से, भारी भारी बक्से वो लेके आते हैं,
वो उतारें और जो जो वो कमरा बताएं उस कमरे तक पहुंचाएं। तो ये हमारी ड्यूटी थी। ये हम ड्यूटी कर रहे थे जब हम एक जूनियर मोस्ट कैडेट वहाँ जाकर पहुँचे। हमारे से जैसे मैंने कहा कि 3 टर्म हमारे से सीनियर थी, 4th टर्म वाले जिसमें गुरदयाल सिंह गरेवाल जो SCC थे, जिनको गुड्डी गरेवाल कहते थे, और 4th टर्म के ही जिनको DCC जिनको कहते थे सुभेश कपूर, वो भी 4th टर्म के थे। उसके बाद 3rd टर्म में थे, उसके बाद 2nd टर्म में थे, और हम 1st टर्म में थे। तो ये था अभी तक का हमारा वहाँ पहुँचने का जो क्रम था या काम था। अभी पहुँचे, उसके बाद हमारी क्या हालत हुई ये मैं आपको अगली बार बताऊंगा कि जो विंग कैडेट एजुटेंट शमशेर सिंह साहब कह गए थे कि इसको रात को फ्रंट रोल सिखाना, वो हमें कैसे सिखाए गए और रात को कब तक सिखाए जाते रहे, उसका मैं अगली बार आपको बताऊंगा। शुक्रिया।